एक भाषा जिसका आधार है हजारों साल पुरानी संस्कृति, जिसने संजोई हैं इतिहास की महान गाथाएं, जिसकी विरासत है आधुनिक विज्ञान के सूत्र। एक भाषा जिसने जोड़ा है देशों और महाद्वीपों को, जिसने बांधे हैं महासागरों के आर पार पुल, जिसने दी है करोड़ों लोगों को जुबान। हिंदी एक ऐसी भाषा जो परंपरा की नींव पर खड़ी भविष्य के आसमान छू रही है। हिंदी अब विश्व भाषा बन चुकी है। गंगा और यमुना के पानी से सींची गई इस जुबान को बोलने वाले दुनिया के 132 देशों में हैं। भारत में और भारत के बाहर दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, जहाँ लैटिन अमेरिका हो, जहाँ पे हिंदी का प्रसार ना हो या हिंदी से जुड़ी संस्थाएं ना हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सोचते हैं जो आज जो भारत की उभरती हुई तस्वीर है विश्व मंच पर, भारत की जिस तरह से पहचान है एक बड़ी शक्ति के रूप में, उसको देखते हुए हिंदी को अपना स्थान मिलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जैसे ब्रिटेन का राज्य कहा करता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता, उसी तरह हिंदी के प्रचलन पर अभी भी सूर्यास्त नहीं होता। कभी फिजी में सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त हो रहा है कैरिबियन में, और जब कैरिबियन में सूर्योदय होता है तो फिजी में सूर्यास्त हो रहा होता है। आज भी ये हालत है कि हिंदी पर कभी सूर्य डूबता नहीं। हिंदी के सूर्य की चमक लगातार तेज हो रही है। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन के जरिए हिंदी एक बार फिर उस दरवाजे पर अपने अधिकार की दस्तक दे रही है जो खुलता है दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। दुनिया के 192 देशों का परिवार संयुक्त राष्ट्र, जिसकी बुनियाद 62 साल पहले रखी गई। जंग के जख्मों ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया। ये था अमन की अहमियत का सबक। इसी अमन को कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। मकसद था आपसी मतभेदों को जंग के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाना। लेकिन सवाल ये था कि बातचीत किस जुबान में हो। ऐसे में जरूरत पड़ी संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक भाषा या भाषाओं की। शुरुआत हुई 4 भाषाओं से। पहली अंग्रेजी, यानी वो भाषा जिसे दुनिया भर में संपर्क की भाषा माना गया। दूसरी फ्रांसीसी, जो उस वक्त कूटनीति की भाषा थी। इसके बाद थी रूसी और चीनी। ये 2 भाषाएं इस नाते भी आधिकारिक भाषाएं बनी क्योंकि रूस और चीन अपने अपने ढंग से महाशक्ति थे। 1973 में स्पेनी और अरबी 2 और भाषाएं संयुक्त राष्ट्र बनी। तर्क ये था कि इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले दुनिया के बहुत से देशों में मौजूद हैं, और यही वो वक्त था जब हिंदी भाषियों के मन में सवाल उठा कि हिंदी क्यों नहीं। स्पेनी बोलने वाले 16 करोड़ थे तो हिंदी बोलने वाले 26 करोड़ से भी ज्यादा। इसी मुद्दे को लेकर 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सबका सपना था कि एक दिन संयुक्त राष्ट्र दुनिया से हिंदी में भी संवाद करे। कि अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी गए थे, वो शायद पहले भारतीय थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब उनको हिंदी में इस बात की बधाई दी कि हम गौरवान्वित हुए हैं, और वो चूँकि वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उस ज़माने में मैं संभवतः मुख्यमंत्री भी था,
तो मुझे भी बहुत इस बात की प्रसन्नता होगी कि कम से कम एक हिंदी में संवाद की शुरुआत अंतरिक्ष में हुई। तो हम तो अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भी हिंदी पहुंच चुकी थी। ये प्रश्न केवल स्वाभिमान का भी नहीं है, ये प्रश्न न्याय का भी है, हमारी अस्मिता का भी है, हमारे गौरव का भी है। हिंदी दुनिया की 3 सबसे ज़्यादा बोली समझे जाने वाली भाषा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उद्घाटन भाषण में बोले उनके शब्द यादगार बन गए। उन्हीं की पहल पर इस सम्मेलन में सबसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर मांग उभरी कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की 7वीं आधिकारिक भाषा बनाई जाए। उन्होंने जो आवाज उठाई वो आने वाले दिनों में और बुलंद होती रही। दुनिया भर में शहरीकरण का दौर चल रहा है। हमारे देश में भी छोटे बड़े और नए नए शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं। पानी, बिजली और सड़कें शहरों के विकास की बुनियाद है, देश के विकास की बुनियाद। शहरों के विकास की दौर में हमारी यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं ठीक से मिले। तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ, इससे आगे हम बढ़ेंगे, जिससे देश के दूसरे प्रांतों को भी फायदा होगा और साथ ही साथ जनता को भी बहुत फायदा होगा। 1976 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को शामिल करवाने की इच्छा और मजबूत हुई। अगले ही साल 1977 में हिंदी की गूंज संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुनाई पड़ी। महासभा को संबोधित करने गए उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया से हिंदी में बात की। उनके भाषण का अंत हुआ जय भारत जय जगत के नारे के साथ। ये वो शब्द थे जो हिंदी भाषियों को आज तक याद हैं। फिर आया 1983 का तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। आयोजन था भारत की राजधानी दिल्ली में और एक बार फिर मंच से मुखातिब हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उनके वो शब्द हर हिंदी भाषी के दिल की आवाज थे। उन्होंने कहा, अब चर्चा है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भी मानी जाए। हिंदी के लिए ये वास्तव में बड़ी बात होगी, किंतु उससे भी बड़ी बात यह होगी कि भारत में मौलिक शोध और अन्वेषण का माध्यम बने और हिंदी का साहित्य इतनी (1988) में भारत के विदेश मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने और 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले हमने उस भयावह घटना की पहली बरसी मनाई। चूंकि भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार होता रहा है, अतः हम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को समझते हैं। 1993 और 1996 के विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस और त्रिनिदाद टोबैको में हुए। ये वो देश हैं जहां हिंदी के बीज सैकड़ों साल पहले गन्ने की खेती के बहाने एक एग्रीमेंट में लिपट कर पहुंचे थे, गिरमिटिया मजदूरों के नाम से। हिंदी के वो बीज आज विशाल वृक्ष बन चुके हैं। इसके बाद 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन पहुंचा। इस आयोजन में ये धारणा और मजबूत हुई कि हिंदी किसी एक देश की नहीं, दुनिया की जुबान बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने भी कहा है कि हिंदी सीखने की आवश्यकता बताई, और ये जो भारतवंशी वहाँ रह रहे हैं विदेशों में, अमेरिका में, और जो वो विशेष उनका योगदान जो हर एक क्षेत्र में जो उभर कर सामने आया है, उसे देखते हुए राष्ट्रपति बुश ने भी ये बात कही है हिंदी सीखने की। और तब से लगातार
और यहाँ भारत में भी हिंदी के प्रति एक विशेष लगाव बढ़ता जा रहा है और उसके छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये तमाम माहौल और वातावरण वो इस बात की ओर संकेत करता है कहीं कि अब वो समय आ गया है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने और विश्व मंच की भाषा बने और विश्व में एक उसकी पहचान स्थापित हो। हिंदी की इस शक्ति का आभास 2003 में सूरीनाम में भी हुआ। 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुद्दा था भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य। एक शोध तो ये तक कहता है कि दुनिया में हिंदी का दर्जा दूसरा या तीसरा नहीं बल्कि पहला है। ये शोध 1999 में दुनिया की जनगणना के आधार पर किया गया। इस शोध के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और उससे वास्ता रखते हैं। ये दुनिया की कुल आबादी का 18.9% है। इसके मुकाबले आंकड़ों में चीनी भाषा मंदारिन बोलने वालों की तादाद 1 अरब 6 करोड़ बताई गई है, यानी दुनिया की कुल आबादी का 18.1%। इस शोध में मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गयाना जैसे देशों में रहने वाले हिंदी भाषियों को भी शामिल किया गया, जो अब तक आंकड़ों में नजरअंदाज होते रहे थे। शोध के मुताबिक भारत में हुई जनगणनाओं में भी करोड़ों हिंदी भाषियों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा नहीं लिखा। वो गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और मैथिली जैसी भाषाओं और बोलियों को अपनी मातृभाषा बताते रहे। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सामने हिंदी की दावेदारी कमजोर दिखाई पड़ी। शोध में कहा गया है कि उर्दू को अपनी मातृभाषा बताने वालों की बोलचाल की भाषा भी दरअसल हिंदी या हिंदुस्तानी ही है, लिहाजा वो भी हिंदी भाषी ही कहलाएंगे। इस शोध से साफ है कि हिंदी आंकड़ों में भी कमजोर नहीं है। आप लंदन में जाइए, गुजराती के घर में किसी भी गुजराती के अतिरिक्त आप बोलचाल में आप कोई और भाषा नहीं देखेंगे। वो अंग्रेजी नहीं बोलते, वहाँ रहते इंग्लैंड में हैं, पुश्तें इंग्लैंड में रह रही, वहीं लंदन में रह रही, लेकिन घर में वो गुजराती बोलते हैं। इसीलिए उनका गुजराती कल्चर जो का त्यों मौजूद है। हमें हिंदी में यही प्रयास करने चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा का सम्मान अगर करना है तो मातृ के साथ, माता के साथ, अपने घर के साथ, अपनी गृहस्थी में बात करते हुए वो तो हिंदी में बोलिए, तो उससे व्यवहार बना रहता है। आज हिंदी एक विश्व भाषा का दर्जा पा चुकी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बाजार। भारत में मध्यम वर्ग एक ऐसी बड़ी ताकत है जो दुनिया भर की कंपनियों को अपनी ओर खींच रही है। करीब 40 करोड़ की इस आबादी के पास न तो देखने के लिए सपनों की कमी है, न ही खर्च करने के लिए पैसे की। इस वर्ग का बड़ा हिस्सा हिंदी बोलता है और समझता है। इसी बहाने अब विदेशी कंपनियों ने भी हिंदी अपना ली है। इन कंपनियों ने इस भाषा की ताकत समझ ली है। दुनिया जैसे रुक सी गई, कोक भी नहीं भीगे हम। ये यूं ही नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक से लेकर कपड़ों तक और कार से लेकर हवाई सेवाओं तक के विज्ञापन हिंदी बोल रहे हैं। सूचना क्रांति के दौर में भी हिंदी पीछे नहीं है। आखिर क्यों सॉफ्टवेयर से लेकर इंटरनेट सेवाओं तक सब क ख ग सीख गए हैं? अगर ये विश्व भाषा के तौर पर हिंदी के कद का सबूत नहीं है तो क्या है? हिंदी सिनेमा और संगीत का जादू दुनिया पर कई दशकों से चल रहा है। इसमें कमी आज भी नहीं आई है। हिंदी सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय असर का ही नतीजा है कि अमिताभ बच्चन इस सहस्राब्दी के महानायक बन गए हैं। लंदन के मशहूर वैक्स म्यूजियम में उनके अलावा शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के पुतले भी सजे नहीं है। हिंदी को जितनी ज़्यादा जगह दी जा सकती है, किसी भी एक चैनल की नीति के अनुसार जो कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होता है, तो आप देखेंगे कि जो व्यावसायिक दूसरे चैनल हैं उनकी तुलना में तो हमारे यहाँ हिंदी को ज़्यादा जगह देने
की कोशिशें लगभग हर स्तर पर होती हैं। अब जैसे हमारा पूरा हिंदी का जो नेटवर्क है, हिंदी के नेटवर्क में सिर्फ हिंदी के ही कार्यक्रम चलते हैं, जो कि तकरीबन 9 से 10 स्टेट है। ज़्यादा संपर्क आपके बॉलीवुड फिल्मों से हुआ है। मेरे जैसे लोग, बहुत लोग मॉरिशस में आपके फिल्में तो देखते हैं, और सिर्फ हिंदू नहीं देखते, वो अन्य लोग, अन्य कौम के लोग भी हिंदी फिल्में बहुत प्रचारित है उधर। सभी हमारे बच्चे तो रोल मॉडल्स इन लोगों में ढूंढते हैं। हिंदी भाषा का आकर्षण पूरी दुनिया में है। स्कैंडिनेविया से लेकर कैरिबियन तक और चीन से लेकर अमेरिका तक दर्जनों पत्र पत्रिकाएं अपनी बात अपनी हिंदी में कह रही हैं। कम से कम 9 विदेशी भाषाओं में हिंदी शब्दकोश मौजूद हैं। दर्जनों देशों में हिंदी साहित्य का अनुवाद किया जा रहा है। मॉरिशस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सचिवालय की कोशिशें भी रंग ला रही हैं। दुनिया भर के 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इनमें से कई दक्षिण अमेरिका जैसे दूर दराज महाद्वीपों में हैं। अगर यही सारे देश कहीं किसी जगह में बैठ करके किसी विश्व समस्या पर विचार करते हैं तो कम से कम एक दूसरे को परिचित तो हैं। ये उसका सबसे बड़ा योगदान है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि अगर उसका सचिवालय जिस तरीके से काम कर रहा है मॉरिशस में, अगर बढ़ने लगा तो अब इंटरनेट के ज़रिए वो और ज़्यादा जुड़ेंगे, जानकारियाँ और ज़्यादा जुड़ेंगी, लोग एक दूसरे से ज़्यादा परिचित होंगे, और ये परिचय मंडल ही यही वसुधा को कुटुंब बनाता है। मॉरिशस में ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। मैं वहाँ पर ओ लेवल, ए लेवल होता है। हमें चांस मिला है ओ लेवल तक हिंदी पढ़ने को। अब एक नया कोर्स हो रहा है जहाँ पर डिग्री लेवल तक भी Merchant students can study Hindi up to degree level, and not just Hindi, we're studying Sanskrit as well. और एक दूसरा मूवमेंट है जहाँ पर अब छात्रियों, students would like to learn Bhojpuri as well. संयुक्त राष्ट्र के सामने अब हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने के पर्याप्त कारण हैं। इसकी पैरवी के लिए दुनिया भर के हिंदी प्रेमी ये याचिका संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक पहुंचाई जा चुकी है। सोच विचार जारी है। हिंदी प्रेमियों की बैठक इस बार न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आंगन में जमी है। उसी संयुक्त राष्ट्र के आंगन में जिसमें अपना सहज अधिकार पाने का इरादा हिंदी ने अपने पहले ही विश्व सम्मेलन में जता दिया था। पहले और 8वें विश्व हिंदी सम्मेलनों के बीच 32 सालों का फासला है। इन 32 सालों में हिंदी का इरादा और दावा लगातार मजबूत हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का प्रयोग हो, ये 1975 में जो नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था तब ये बात उठी थी। और आज महत्व इस बात का है कि इस सम्मेलन का जो उद्घाटन समारोह है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में होगा। उसके साथ ही चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, दूसरे अधिकारी हैं, दूसरे देशों के प्रतिनिधि हैं, उनको उसमें शामिल होकर उस समारोह को देखकर स्वयं एक संदेश मिलेगा। मतलब हम आपके घर के अंदर आपसे ये हम बताना चाहते हैं कि हम विश्व भाषा हैं, समूचे विश्व के लोग यहाँ एकत्र हैं, और अगर आप इस पर विचार करेंगे कि हिंदी को विश्व भाषा बनाया जाए तो कोई असुविधा आपको नहीं होगी। क्योंकि आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ हम आपके ही मंच में, आपके ही सभागार में हम वो गुंजायमान कर रहे हैं। तो सांकेतिक अर्थ तो है, और इसी सांकेतिक अर्थ को ध्वनित करने के लिए ये हो भी रहा है, तो उसमें बुराई क्या है। इस 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन पर करोड़ों हिंदी प्रेमियों की उम्मीद टिकी है। उन्हें भरोसा है कि संयुक्त राष्ट्र के घर में मेहमान बनकर पहुंची हिंदी जल्दी ही इस घर की सदस्य बन जाएगी। आने वाला दौर उसी भाषा का है जिसके व्याकरण का आधार वैज्ञानिक होगा और जिसकी बोली कंप्यूटर भी समझेगा। संस्कृत की बेटी होने के नाते हिंदी के पास ये सब खूबियां मौजूद हैं। दुनिया जिस भाषा को पहचान रही है, अपना रही है, उसे अब दुनिया का सबसे बड़ा मंच ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो घड़ी शायद अब दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में
एक नया नाम और जुड़ेगा और ये नाम होगा हिंदी।